दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की छत से इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, गिलकियाँ या तुरैयाँ या और भी सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। फुली ऑर्गेनिक तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप जीरो बजट में इतनी अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं, कौन कौन से खाद मैं डालती हूँ जिसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। गिलकियों की, तोरियों की, टमाटर, बैगन, जितनी भी सब्जियाँ मैं लगाती हूँ उनकी बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। वो भी फ्रूट क्रेट से ही हमें इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है, घर की छत से ही हमें इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गिलकी या तोरी को आप अपने घर के छत पे कैसे लगा सकते हो। इनको गर्मी और बरसात दोनों सीज़न में लगाया जाता है और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। बरसात वाले जितने भी सब्जियां हैं, बेल वर्गीय सब्जियां, उनको आप अपने घर के छत पे भी लगा सकते हैं और इतनी ही शानदार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ये मेरे थर्ड फ्लोर टेरेस गार्डन पे लगे हुए गिलकियों और तोरई की बेल है जो काफ़ी अच्छे हार्वेस्टिंग हमें दे रही है। लगातार मैं इनसे हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। गर्मियों में लगाए जाने वाले बीज को मैंने लगाया हुआ था मार्च में और इसमें अभी तक शानदार फ्रूटिंग हो रही है। अभी भी हम इनके सीड्स को लगा सकते हैं। बरसाती सब्जियों के सीड्स को लाकर आप अभी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है इनको लगाने का और इतनी ही अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं घर पर ह्यूमिक एसिड कैसे तैयार करती हूँ और अपने पौधों पर डालकर इतनी अच्छी शानदार हार्वेस्टिंग लेती हूँ। रेगुलर मुझे इन बेलों से अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। घर की छत पर भी आप ऑर्गेनिक सब्जियों को लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में खाद बनाकर। मैं सब्जियों को लगाने के लिए जो क्रेट्स आती हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ। सब्जियों या फ्रूट्स क्रेट का इस्तेमाल करके भी आप इतनी शानदार फ्रूटिंग ले सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने इन फ्रूट क्रेट्स को फिल किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ने क्वेश्चन किया हुआ था कि कैसे आप अपने फ्रूट क्रेट्स को फिल करती हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने इन फ्रूट क्रेट्स को फिल किया हुआ है। और आज मैं बता रही हूँ ह्यूमिक एसिड को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लीटर हमने पानी लिया हुआ है। ये हमारा घर का गुड़ है। यहाँ पर हमने बेसन लिया हुआ है। तो 50-50 ग्राम आप इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गोबर के उपले हैं जो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, हमारे आसपास मिल जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खाद बनता है और बिल्कुल कम बजट में आप खाद बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ये खाद बनकर तैयार होता है। तो ये हमने 1 लीटर पानी में 2 उपले या कंडे को तोड़कर डाल दिया है जो बिल्कुल डिकम्पोज है। इसके बाद हमने 50-50 ग्राम बेसन और गुड़ को डाला हुआ है। यहाँ पे हमारे घर का लिक्विड गुड़ है तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या पुराना गुड़ है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप छाछ या बेसन मिलाएं। अगर आपके पास एक चीज़ है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मिश्रण को आपको 1 दिन के लिए छाया वाली जगह में ढककर रख देना है। इसके बाद हमारा बहुत ही अच्छा ह्यूमिक एसिड बनकर तैयार हो जाता है। आप देखोगे में फर्मेंटेशन बहुत जल्दी से होता है। 24 घंटे के अंदर आपका ये फर्मेंटेशन का प्रक्रिया पूरी तरह से हो जाता है। अगर गर्मियों में आप इनको बनाते हैं तो 24 घंटे के बाद ही इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्दियों में बनाते हैं तो इनको 48 घंटे के लिए रख सकते हैं और उसके बाद अपने पौधों पर डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप 1 लीटर पानी में 500 ml ह्यूमिक एसिड को मिलाकर ड्रिप की तरह से या सिंचाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह से अपने पौधों पर वाटरिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ह्यूमिक एसिड का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पौधे पर मिलता है। इसकी ग्रोथ के लिए, इसके फल फूल के लिए पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस से भरपूर ये खाद होता है। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह से आपके पौधे पर काम करता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है, जैसा कि आपने मेरे पौधों पर देखा है। तो इन्हीं सब खाद का इस्तेमाल मैं करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने फ्रूट क्रेट्स को फिल करती हूँ। इस तरह से 6 महीने के बाद भी मैं इनको रिपॉट करती हूँ। इस तरह से अपने गमले को, मिट्टी को धूप दिखाती हूँ ताकि इसमें कीड़े और फंगस ना लगे, क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ बिल्कुल जीरो बजट में और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करती हूँ, घरेलू खाद का इस्तेमाल करती हूँ, सब्जियों और फलों के छिलके का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए डिकम्पोज हो रहे हैं थोड़े थोड़े। अभी हाल फिलहाल में ही हमने इनको फिल किया हुआ था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से इसमें मैं फिल कर रही हूँ। तो नीचे हमने सब्जियों और फलों के छिलके को डाला है और जो भी पत्तियाँ हैं, सूखी हुई पत्तियाँ हैं, गार्डन वेस्ट है, उनको आप डाल सकते हैं ताकि आपका फ्रूट क्रेट्स जल्दी से फिल हो जाए। अब देखिए, जो भी सब्जियों और फलों के छिलके घर से निकलते हैं उनका इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं।
नीचे एक बहुत ही अच्छी खाद बनती रहती है और ऊपर से हमारा ये गमला भी फिल हो जाता है। तो ऊपर से मैंने मिट्टी और गोबर की सड़ी हुई खाद को मिलाकर इसमें डाल दिया है। अब हमारा फ्रूट क्रट्स अच्छे से भर चुका है, इसको हम फिल कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद बीजों को लगा देंगे या पौधे लाकर नर्सरी से सीधा डायरेक्टली पौधे को भी लगा सकते हैं। तो मैं किसी भी तरह का कपड़े वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि नीचे अगर हम कपड़ा दे देते हैं या प्लास्टिक वगैरह देते हैं तो एरेशन अच्छे से नहीं बन पाता है। और इस तरह से फ्रूट क्रट को फिल करने से जड़ों को बहुत ही अच्छे से ऑक्सीजन और हवा मिलते रहते हैं, तो बहुत ही हल्की और भुरभुरी मिट्टी हमारी बनकर तैयार होती है और खाद भी बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है। तो ये तरीका है मेरे फ्रूट क्रट्स को फिल करने का। इसके बाद मैं बीजों को लेती हूँ और बीजों को लगा देती हूँ। ये देखिए तुरैयों के बीज हैं, इनको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। 1 से 1.5 इंच की गहराई में आप अपने बीजों को लगा दीजिए। बहुत ही जल्दी इनका जर्मिनेशन होगा, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन है। हल्की मिट्टी में बीजों का जर्मिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो ये हमने पौधों को बीजों को लगा दिया है और इसके 10 दिनों के बाद ही हमारा एक पौधा बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो गया। तो एक पौधा ख़त्म नहीं हुआ तब तक हमने दूसरा पौधा लगा लिया। तो हमें लगातार इससे हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। अब देखिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, जड़ों में गांठें ना बने, जड़ों को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलते रहे। एक्स्ट्रा रूट जो बन जाती हैं उनकी वजह से हमें पौधों के जड़ों के आसपास गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। हर 15 से 20 दिनों में जड़ों के आसपास अच्छे से गुड़ाई कीजिए। और जिस तरह से गांठें बन जाती हैं, ज़्यादा जड़ें बन रही हैं, तो उनको अगर हटा भी देते हैं तो भी हमारे पौधे को नुकसान नहीं होता है, बल्कि अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। और पुरानी सूख रही पत्तियों को आपको हटा देना है। इसके बाद आप किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का, किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र का या ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। पानी के साथ डाइल्यूट करने के बाद ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद माइल्ड होते हैं, इसीलिए हमारे पौधों को ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है। अगर हम थोड़ा कम ज़्यादा भी डालते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र को तो हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि खाद के खर्च कम हो जाते हैं। इस तरह से क्रेट्स में सब्जियां लगाकर आप बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। घर पर ही फ्री में गार्डनिंग करके घर की छत से ही आप ऑर्गेनिक सब्जियों को उगा सकते हैं। हर तरह की सब्जियों को आप उगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप मेरे टेरेस गार्डन में देख सकते हो। अगर आपके छत पे पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं तो हैंड पॉलिनेशन कीजिए। ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने से पॉलिनेटर्स आते ही है और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी सब्जियों की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग तरह के मिर्च की वेराइटीज़ हमने लगा कर रखी हैं। भिंडी के पौधे से भी भिंडी की हार्वेस्टिंग मिल रही है। बैगन और टमाटर की भी हार्वेस्टिंग हमें छत से मिल रही है। तो बरसात में लगाई जाने वाली हर सब्जियों को मैंने टेरेस गार्डन पे लगाया हुआ है। और आप भी अपने घर पर छत पे ही पूर्ति कर सकते हैं सब्जियों की, ऑर्गेनिक सब्जियों को, और फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियों को अपने घर की छत पर ही उगा सकते हैं इन खाद का इस्तेमाल करके। और एक बात का ध्यान रखना है कि इनको अच्छी धूप मिलनी चाहिए, मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए और 15 से 20 दिनों में इनको ऑर्गेनिक खाद को देना चाहिए। साथ ही नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे आपको इतनी शानदार फ्रूटिंग मिलेगी। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो सब्जियों की। रेगुलर बेसिस पे मुझे सब्जियों की हार्वेस्टिंग मेरे छत से ही मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर घर की छत पर सब्जियाँ उगाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।